अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस से रिलेटेड एक स्कॉलरशिप लेके आएंगे। बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। एक और स्कॉलरशिप है लेकिन उसमें ग्री का एग्ज़ाम चाहिए, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास है तो उसमें कर लीजिएगा। बड़ा मुश्किल सा नाम है, गुस्तावस एडोल्फस कॉलेज स्कॉलरशिप है, लेकिन इसको आपने सर्च करना है एक वेबसाइट का नाम लिख के, byabroadwin.com। इस वेबसाइट का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब्रॉडविन लाजमी लिखिएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी उसमें आपको चीज़ें इतनी आसानी से स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं मिलने वाली। तो इस वेबसाइट से आपने वो सारा डाटा देखना है। पहले नंबर पर वेबसाइट आई हुई है, ये देखें, मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ओपन लिंक न्यू टैप करेंगे और यहाँ से डिटेल हम इसकी बात करेंगे। $40,000 तक आपको यहाँ पे स्टिपेंड दिया जाएगा। और ये स्टिपेंड याद रखिएगा मंथली नहीं होते। जो स्टिपेंड होते हैं वो ईयरली बेसिस, इनकी अमाउंट लिखी होती है, उसको डिवाइड किया जाता है मंथली बेसिस पे और उतना आपको स्टिपेंड दिया जाता है। गुस्तावोस एडोल्फस कॉलेज स्कॉलरशिप है 2024-25 का। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस पर भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है आप समझें कि ये आपके ही लिए है। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों बंदे यहाँ पे रिलेटेड वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। और एनुअल स्कॉलरशिप 20,000 से 45,000 के दरमियान लाई करता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैचलर्स और मास्टर्स वाले और पीएचडी वालों, अब बैचलर और पीएचडी के स्कॉलरशिप में फ़र्क तो होगा ही ना। अब पीएचडी वाले और बैचलर्स का तो स्टिपेंड सेम नहीं होगा ना। पीएचडी लास्ट डिग्री और बैचलर्स अभी स्टार्ट में है, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप होंगे। ये स्कॉलरशिप ऐसा है जिसमें आपको टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपने सिंपली जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी अभी उस पर भी आपको बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, सीधा जाइएगा उधर और वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी 1862 में एक स्वीडिश अमेरिकन था, उसने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है। फिर इसको एक चर्च के नाम से, जो वहाँ का जो चर्च है उसके हवाले किया गया था, यानी उससे रिलेट इसको करा दिया गया था। लेकिन जिस बंदे ने ये बनाई थी यूनिवर्सिटी, एट द एंड फिर उसी बंदे के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया था। और वो जो बंदा था वो गुस्तावोस एडोल्फस था, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम यही है। ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री भी अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे काम की बातें यहाँ पे करूँगा। फैकल्टी रेशो यहाँ पे बहुत अच्छी है, यानी 11:1, यानी 11 स्टूडेंट पर एक टीचर है। जबकि हम पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ देखेंगे 50-50 स्टूडेंट्स हैं और ऊपर टीचर एक है। तो यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स पे एक है, यानी अगर 11,000 इस पे स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि 1,000 टीचर्स भी होंगे। 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही होती है इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक हेयर कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसी साइट से आपको बताऊँगा। यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है दुनिया की सुपर पावर है। इस अभी तक निज़ाम यही कंट्रोल कर रहे हैं। 333 मिलियन जो इसकी पॉपुलेशन है, यानी समझ लेंगे पाकिस्तान से ये 60-70% ज़्यादा है। तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया के लिहाज से। पहले नंबर पर रशिया, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट है। 50 स्टेट्स हैं टोटल, जैसे कैलिफोर्निया होगी और डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब पॉपुलेशन डाइवर्स है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक क्या नाम है, वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड को रूल कर रही है। तो वर्ल्ड के वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुली हैं। और आपको बताऊं कि जो पेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा पेस दी जाती हैं। और आप यूएसए के लोगों को देखेंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे होंगे, सब के सब यूएसए में ही काम कर रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या भाई, सिंपल है कि आप ओवरसीज स्टूडेंट है तो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल में आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स की देखें स्कॉलरशिप आए हुए हैं, जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट फोल्ड बर्नाडोट स्कॉलरशिप है। इसके लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना, आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। आप सिंपल पढ़ाई वाले बच्चे थीटा ना हो, बल्कि उसके अलावा डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हों। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मेरिट लगेगा स्कॉलरशिप में, जो जो अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरिट में आ गए तो आपको मिल जाएगा, और अगर मेरिट में नहीं आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 34,000 32,000 से 34,000 आपको एनुअल यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम उस में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा। तो ये मज़ीद डिटेल है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो पॉल एल डॉट रकर स्कॉलरशिप है। ये 2500 एनुअली डॉलर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपके ख़र्चे शर्चे होंगे वो ये लोग ही उठाएंगे। अब यहाँ पे 2500 एनुअली नहीं, ये यहाँ पे मंथली ही होंगे। $2500 यानी आप इसको अगर डिवाइड करें तो आपका $150 भी नहीं बनता और वो आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप $2500 इसको मंथली लें, ये फिर जाके एनुअली जाके आपका 30,000 के करीब स्कॉलरशिप बनेगा। अगला है नेशनल स्टडी अवार्ड स्कॉलरशिप। लेकिन इसके लिए एक आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि आपका जीपीए 2.75 से ऊपर होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं तो उनमें अप्लाई कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब नोट में ये यहाँ पे ये बात इन्होंने लिखी हुई है कि आपको सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी नेसेसरी डिटेल्स डालेंगे, अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। सब पिक्चर पे क्लिक करें तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको बताया कि सिंपल पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे डिटेल को फिल आउट करना है और वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। यूएसए में जा रहे हैं और इंग्लिश आपके पास नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान और अपनी कंट्री में बैठें जहाँ पे नेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, जहाँ पे आपको सर्वाइव करना है तो इंग्लिश आपके पास लाजमी होनी चाहिए और आइल्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट में कुछ प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो आपसे आइल्स मांगने वाले हैं, ठीक है। तो आइल्स को अपने प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड हैं जी? सिंपल वही डॉक्यूमेंट है कि आपने एप्लीकेशन जमा करानी है, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेटर्स होने चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए जो कि आपने अपने प्रोफेसर से बनवाने हैं और प्रोफेसर या तो एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो। पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप भी ऊपर से सिलेक्ट करके उनको आपने बताना है। और उसके अलावा जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो साथ साथ उसमें अटैच कर दें ताकि आपकी प्रोफाइल मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आइल्स वगैरह भी दिया है तो उसका भी रिज़ल्ट आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। या आइल्स के अलावा कोई टेस्ट दिया हुआ तो वो भी आपने लाजमी लगाना है। बेनिफिट्स आपको बता दें कि $40,000 तक आपको एनुअली दिया जा सकता है अगर आप यहाँ के सबसे अच्छे स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी ट्यूशन फ़ीस, एजुकेशनल कोर्स सब कुछ कवर किया जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि कुछ से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर देते हैं लेकिन उनकी ट्यूशन फ़ीस डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होंगे कि वो आपकी ट्यूशन फ़ीस को कम कर देंगे, यानी अगर आप पैसे कम लेंगे तो वो आपको दूसरी तरफ से जो है बेनिफिट दे देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं स्कॉलरशिप जो कि आपको किताबें ख़रीदने के लिए भी स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका का है, यूएसए का वो स्कॉलरशिप है, वहाँ की अच्छा स्कॉलरशिप है। वहाँ का मसला ये है कि आपको ग्री देना पड़ेगा, GRE ग्री देना। ये 25 से 30 हज़ार या इससे ज़्यादा इसकी फ़ीस है पाकिस्तानी में, तो कोई बंदा देता नहीं है। कुछ जिन्होंने टारगेट कर दिया अमेरिका को स्कॉलरशिप में वो दे देता है लेकिन नॉर्मली बंदे इतनी आसानी से देते नहीं है जिसमें फ़ीस देनी पड़े। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, डायरेक्ट जाके आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना स्कॉलरशिप पे और एप्लीकेशन जमा करवा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हर स्कॉलरशिप की डेडलाइन डिफरेंट है। अब कुछ की 15 फरवरी थी, कुछ की 1 मार्च हो गई, कुछ की वो आपने ख़ुद जाके चेक करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊँगा। तो यही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। ये आखिरी लिंक में क्लिक करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारे इनके प्रोग्राम देख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आइल्स चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। यूएसए में जा रहे हैं तो आइल्स तो चाहिए ना। स्कॉलरशिप्स डेडलाइन आपकी डिफरेंट होंगी। कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जी? सब के सब इंपॉर्टेंट है, सबको केयरफुली आपने करना है। अप्लाई ऑनलाइन जी ऑनलाइन ही करना। अब यहाँ पे आप कुरियर के थ्रू तो नहीं यूएसए भेज सकते, दुनिया के दूसरे कोने में। एप्लीकेशन फ़ीस है जी, बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपने यहाँ पे फ्री में अप्लाई करना है। तो ये आज का एक स्कॉलरशिप आपको मैंने बताया, गुस्तावोस एडोल्फस कॉलेज स्कॉलरशिप, जिसके थ्रू आप यूनाइटेड स्टेट्स में जा सकते हैं। और यूएसए में जाएं तो बस समझें फिर मज़े ही हैं वहाँ पे। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आज आपको बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय।